देखो अब कैपिटल गेन और लॉस, ये कल भी मैंने बताया था, कैपिटल गेन और लॉस तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैपिटल गेन और लॉस को इग्नोर कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट ऑन कैपिटल गेन और लॉस, ठीक है ना। इन केस इंफॉर्मेशन फॉर दिस इज नॉट गिवन, इट मे बी इग्नोर्ड आफ्टर राइटिंग assumption accordingly. It would assume that working capital outflow, which is considered outflow in the initial year, would be recovered in the terminal year. अब यहाँ पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल, जैसे आप एक चीज समझो, आपको बोल रहा है कि एक मशीन स्टार्ट की, अपन ने मशीन खरीदी 5 लाख की, 5 लाख की मशीन है और 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल। अब ये जो वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो है कौन से ईयर में, ईयर 0 में, वो लास्ट ईयर में क्या होगा दोबारा, इनफ्लो। तो वर्किंग कैपिटल विच इज आउटफ्लो इन द इनिशियल ईयर वुड बी कंसिडर्ड इनफ्लो इन द लास्ट ईयर, कि वर्किंग कैपिटल का जो स्टार्टिंग में आउटफ्लो है उसको लास्ट ईयर में क्या माना जाएगा, इनफ्लो। समझे बात को। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, दैट इज व्हेन ओल्ड प्रोजेक्ट इज टू रिप्लेस बाय न्यू, ये अपन आगे देखते हैं, चलो। अच्छा अब है ना, यहां एक एग्जांपल देखो तुम एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई यस और नो फॉर द फॉलोइंग एंड से वेदर दे फॉर्म पार्ट ऑफ एनपीवी एंड टू डिसाइड अ प्रोजेक्ट। क्या वो एनपीवी को इंपैक्ट डालेंगे क्या, ये बोल रहे हैं हमको। पहला पढ़ो, रेवेन्यू फ्रॉम करंट प्रोडक्ट लाइन अंडर कंसिडरेशन, बताओ एनपीवी को इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा, रेवेन्यू आपका करंट प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू इंपैक्ट करेगा, तो यस इट विल इंपैक्ट, सिर्फ यस नो में बताना है। A toothpaste company plan to launch a herbal toothpaste, knowing the launch may affect sale of fluoride toothpaste. मतलब कंपनी एक प्रोडक्ट दूसरा लॉन्च कर रही है, उसको पता है कि हमने सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च किया तो फर्स्ट प्रोडक्ट की सेल पे इंपैक्ट आएगा, तो कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। A company is planning to use land for erecting large machine as a part of project. If the project is not accepted, the land can be used to earn decent rent. बताओ इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा आपके डिसीजन को, डिसीजन पे इंपैक्ट डालेगा नहीं डालेगा, मेरे को सिर्फ ये बताओ वेदर इट विल इंपैक्ट डिसीजन और नॉट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना भाई, जमीन अपन मशीन पे, अपन एक मशीन पे जमीन इंस्टॉल करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अपन किराया कमा सकते हैं, तो करेगा ना बिल्कुल, तो इंपैक्ट करेगा, यस। कंपनी हैज प्लेस्ड ऑर्डर फॉर प्लांट एसेसरी एंड पेमेंट इज सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया बट पेमेंट किसके सब्जेक्ट पे है, क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया है और पेमेंट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट, करेगा क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर ही दिया है ना अभी, तो एक्सेप्ट करेंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वरना नहीं होगा, तो इट विल नॉट इंपैक्ट, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग पास्ट ईयर, संक कॉस्ट है, नहीं करेगा। रीसेल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट साल्वेज, एनपीवी को इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा, तो यस करेगा। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन लोग, ध्यान दो। अ डॉक्टर इज प्लानिंग टू बाय अ एक्सरे मशीन, एक डॉक्टर क्या खरीदने की सोच रहा है, एक्सरे मशीन फॉर हिज हॉस्पिटल। ही हैज टू ऑप्शन, एक डॉक्टर एक्सरे मशीन खरीदने की सोच रहा है जिसके दो ऑप्शन है। ही कैन ईदर परचेज इट बाय मेकिंग कैश डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपए, या तो खरीद ले और कितने रुपए चुका दे। अब बताओ 5 लाख कब देने पड़ेंगे उस केस में, अभी देने, आज ही देने, कैश डाउन है, या 6,15,000 टू पेड इन 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, या 6,15,000 रुपए जिसके 6 इंस्टॉलमेंट बना ले वो। विच ऑप्शन डू यू सजेस्ट फॉर डॉक्टर, अज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, प्रेजेंट वैल्यू इज 4.111। अब बताओ पहला ऑप्शन तो क्या लिखे आप लोग, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, ऑप्शन नंबर 1, परचेज एंड पे इमीडिएटली। तो बताओ कितना कैश आउटफ्लो होगा, प्रेजेंट वैल्यू, पी फैक्टर 1 ही चलेगा। पे इन इंस्टॉलमेंट, तो बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट है, तो देखो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितना होगा बताओ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, कितना आता है, 10 लाख कहां से आ रहा है,
102500 यार है, यार है 102500। अब ये हर साल देना है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए। प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे तो कॉस्ट पता पड़ जाएगी ना। ये वन टाइम देना है, ये हर साल देना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? क्या रेट है? 12% 6 साल के लिए। $4.111 कितना आ रहा है? 4 लाख। तो आउटफ्लो कम की वैल्यू कहाँ है? सेकंड ऑप्शन में। तो बेटर है आज की बजाय तो लीज पे जाना ज्यादा बेटर है भाई, आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कम है ना उधर, तो गो फॉर इंस्टॉलमेंट। इमीडिएट नहीं करना चाहिए ना। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाओ, क्लियर है? एक में तो आज दे रहे तो 5 लाख की आउटफ्लो है, एक में अगर 6 साल में देंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कोई डाउट? हो गया? देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। Navjeevani Hospital is considering to purchase a machine for medical projection radiography which is priced at ₹2 लाख। कंपनी एक मेडिकल मशीन खरीदने की सोच रही है जिसकी प्राइस कितनी है? 2 लाख। लाइफ इज 8 ईयर एंड एक्सपेक्टेड सालवेज इज 18,000 एट द एंड ऑफ 8th ईयर। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 22,500 इज एक्सपेक्टेड जनरेट रेवेन्यू ऑफ 1,20,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर। मतलब कंपनी क्या सोच रही है, एक मशीन खरीदे फॉर मेडिकल प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी विच इज एट ₹2 लाख। कॉस्ट कितनी है मशीन की बताओ? लाइफ ऑफ मशीन इज 8 ईयर और सालवेज 18,000 है एट द एंड ऑफ 8th ईयर। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 22,500 है। रेवेन्यू जनरेट करेगी 1,20,000 पर ईयर फॉर 8 ईयर। प्रेजेंटली हॉस्पिटल क्या कर रहा है, ये काम आउटसोर्स कर रहा है टू इट्स नेबरिंग टेस्ट सेंटर and earning commission income 36,000 per annum net of tax. Analyze whether it should be profitable for hospital to purchase the machine. Give your recommendation under NPV or PI method.